तो मुझे मोटिवेट करते थे। तो ऐसे शख्सियत भी हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय श्री अजीत प्रताप सर, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगा। और साथियों मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने नजदीकी साथी जो कि आज हमारे पड़ोस में है, काफी मोटिवेट रहते हैं, उनके वजह से काफी ऊर्जा का माहौल बन जाता है। तो कोई और नहीं, मिस्टर अजय दुबे सर, एक बार जोरदार तालियां दीजिए। अजय दुबे सर, एक बार जोरदार तालियां। भाई साहब आपसे माहौल वाली ताली बजा दीजिए ना। थैंक यू JRC। एक बार म्यूजिक वाले भैया के लिए बजा दीजिए भाई। ये सबकी बजा रहे हैं, तो थोड़ा इनकी भी बजा दीजिए आप लोग। यस, अभी आप अंगद सर को सुन रहे थे, सर बोल रहे थे कि हमसे मोटिवेट होते हैं। और रियली ये है कि जब मैं RCM में आया नहीं था और जब मैं पहली बार आया तो जब ये बता रहे थे कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के साथ मैंने RCM को ज्वाइन किया, तो उस टाइम मैं BHU यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, BFA कर रहा था, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। मैं आर्टिस्ट हूँ, यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति का फिगर बोर्ड अगर है तो मैं बना सकता हूँ। ये हुनर है मेरे पास, जिसको बनवाना हो अकेले मिल सकता है। और RCM बिजनेस मेरे कुछ मित्रों ने जबरदस्ती, कुछ लोगों को प्लान दिखाया जाता है प्लान दिखा के ज्वाइन कराया जाता है, और कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूज करा के ज्वाइन कराया जाता है, लेकिन मुझे पटक के ज्वाइन कराया गया। वेस्पा सेलेक्ट स्कूटर से जा रहे थे मार्केट में, अचानक एक मित्र मिला होगा कि 1500 रुपए की जरूरत है, तो मैं सोचा कि कुछ काम होगा। मैंने जैसे ही पर्स निकाला, पीछे से एक व्यक्ति आया और मुंडी पकड़ा, और एक ने पटक भी, जानते थे कि जुड़ने वाला है नहीं, तो तीनों ने पटक के, एक आज हमारे शानदार अपलाइन भी है, वो अलग बात है कि बिजनेस में नहीं है, संतोष पांडे जी, अजीत जायसवाल और शशि जायसवाल, इन तीनों लोगों ने पटक के बीच मार्केट में स्कूटर गिर गई और मुझसे 1500 रुपए छीन ले गया। और साथ में शाम में वो लोग आए मिठाई खाने में कि तू ज्वाइन हो गया, ये किट ले, अब तू करोड़पति बनेगा। तो गुस्सा तो बहुत था मेरे अंदर, लेकिन मैंने वो किट ले लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसे मित्र हैं कि ज्यादा चालाकी दिखाऊंगा तो किट भी ले जाएंगे। तो मैंने तीनों पैंट शर्ट ले लिया, और तीनों पैंट शर्ट लेने के बाद 6 महीना तक मैं बिल्कुल RCM को सुनने को तैयार नहीं था। अचानक मेरे दुकान पे एक ऐसे व्यक्ति, मेरी दुकान भी थी, फोटो फ्रेमिंग, गिफ्ट कार्नर, जनरल स्टोर की दुकान थी, कमालपुर का मैं रहने वाला हूँ, चंदौली का। यस, वहां पे एक ऐसी शख्सियत का आगमन हुआ, और वो आए तो मुझे लगा कोई बैटरी के सेल्समैन है। रेट टाइम में बैटरी वाले लोग आते थे बेचने के लिए। मैं बोला आपको कुछ काम है तो बताओ। उन्होंने बोला कि आपको जिन लोगों ने जोड़ा है ना, मैं उनका सीनियर हूँ। तो मैंने बोला मेरा हिसाब किताब हो गया है, मैंने 1500 में दे चुका हूँ, कपड़े मिल चुके हैं, मुझे कुछ समझना नहीं है। बोले करो ना करो, एक बार इसका प्लान तो समझ लो, मर्जी आपकी है करना न करना। पहली बार मैंने अपने जीवन में, मुझे फॉलोअप करने की बात करें तो मुझे फॉलोअप 2004 से लोग कर रहे थे, 2004 से। और मेरे हम सभी लोगों के ऑलरेडी डी कुमार सर हमारे गांव में आते थे, इंटर कॉलेज में 4 लोगों को बैठा के उस फील्ड में प्लान दिखाते थे। मैंने उनको भी देखा, हम दौड़ने जाते थे। तो उस टाइम हमें लगता था कि यार क्या समझा रहा है ये आदमी, इन 4 को बैठा के इस फील्ड में, ये बेवकूफ बनाने वाला काम होगा। तो मैं 2004 से RCM को इग्नोर कर रहा था। अचानक जब उस व्यक्ति ने बोले कि मैं RCM का प्लान देख लो, मर्जी आपकी, तो मैंने पहली बार अपने जीवन में उस प्लान को देखा था। और उस प्लान को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई थी कि इस प्लान में 1 रुपया जाने को कुछ है ही नहीं, आने को बहुत कुछ है, आने को बहुत कुछ है। और मैंने वहीं से डिसीजन लिया, RCM करना स्टार्ट किया। आज मैं आपके बीच में यस, लेकिन आज मुझे अपनी जीवनी बताने के लिए यहाँ स्टेज नहीं मिला है। किसको सुनने आए आप लोग? किसको? मेरा तो नामो निशान भी नहीं था यहाँ आने का। अचानक प्लान हुआ क्योंकि आज मैं बनारस में था, तो हम कहीं चलते हैं, अपनी टीम है रावतगंज की। तो आज मैं आपके बीच में आया हूँ, उस शख्सियत को सुनने आप आए हुए हैं जिनका नाम है आदरणीय दिनेश चौधरी जी। यस,
सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ाऊँ इतना पढ़ाऊँ। आपके बीच में ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े पढ़े लिखे को पढ़ाते हैं और खुद पढ़े लिखे कम हैं। यस, तो मेरा भी बड़ा ईगो था कि हम BHU से पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुर्रम था, पढ़ाई खूब किए और पैसे भी खूब कमाते थे। मैं आपको बताऊं, जिस टाइम मुझे RCM का प्लान दिखाया गया, उस टाइम हम 1.25 लाख रुपए सैलरी बांटा करते थे। हमारे यहाँ करीब 12-13 लोग सहयोगी थे और महीने की 40,000 रुपए की बचत उस टाइम में किया करते थे। 2008 की बात है। यस, तो ईगो तो था ही, ईगो बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे बगल में मैनेजर साहब यूनियन बैंक इलाहाबाद बैंक के मैनेजर साहब किराए पर रहते थे और उनकी सैलरी 32,000 थी। हेलो, और मेरी बचत कितनी थी? 40 लाख। बड़ा ईगो था, बहुत बड़ा ईगो था। लेकिन इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया और सीखना शुरू किया। तो सीखने कितने लोग आए हुए हैं? एक बात ताली भैया जी, सीखने वाले। मजा लेने कितने लोग आए? मजा तो अगर मजा लेने आया ना, तो मालूम है मेरे साथ के कई लोग जुड़े हुए हैं, आज भी कभी कभी मजा लेने सेमिनार में जाते हैं। यस, लेकिन बार बार आप इस माहौल में आते रहेंगे, सीखते रहेंगे। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचवच। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट बोलते हैं अपने आप को, यदि आप सीखने आए हैं तो आपको कुर्सी टेबल परेशान नहीं करेगा, वो समोसे का दरकार नहीं होगा, पानी की दरकार नहीं होगी, मिठाई की दरकार नहीं होगी। नहीं तो कई लोग सेमिनार से निकलते हैं बाहर तो क्या बोलते हैं, अरे यार 150 रुपया लिया, समोसा नहीं दिया। यस, समोसा नहीं दिया। तो जो समोसा के चक्कर में पड़े ना, वो 10 साल तो समोसा ढूंढ रहे हैं। और अजय कुमार दुबे ने 2 करोड़ से ज्यादा बनाया। 2 करोड़ समोसा चाहिए कि 2 करोड़? 2 करोड़ की समोसा। 2 करोड़ तो सीखने आए, डायरी पेन के साथ आए हैं। कितने लोग आए डायरी पेन के साथ? ओके, तो तैयारी करें, सीखें, लगातार सीखें। ये सीखने का बिजनेस है। लास्ट में इसके आगे की प्रक्रिया में आज मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं। मेरी हैसियत नहीं है मैं उन्हें बुलाऊं, क्योंकि मैं बताऊं आपको, एक तो मेरे मित्र के बड़े भाई हैं, मैं रिगार्ड करता हूं सर का, पहले पता नहीं था, जानकारी मिली रंजीत जी से।